अवैध शराब के कारोबार के बाद अवैध दवाई का निर्माण, और वो भी बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में। यह तो शुक्र है कि ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा छापेमारी की गई और इस अवैध दवाखाना का भंडाफोड़ किया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह प्रथम ऐसा दवाखाना है जहां अवैध रूप से यह दवा बनता है? 3 मरे 13 घायल, अब नहीं चलेगी खबरों के नाम पर शायरी, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं चंपारण डायरी। फाइनल पोस्ट के कार्यक्रम चंपारण डायरी में आपका स्वागत है। कहते हैं कि कभी आंसू कभी खुशी तो कभी बेकसी बेची, किसी ने खरीद ली मौत तो किसी ने जहर बेची। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। शराब माफिया के बारे में तो आपने सुना है। आइए हम आपको आज मिलाते हैं उस ड्रग्स माफिया से जिसने पूर्वी चंपारण में अवैध रूप से ड्रग्स का इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया है, इतना बड़ा कारखाना स्थापित कर लिया है, जिसे कल ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा छापेमारी के दौरान पकड़ा गया। यह घटना है मोतिहारी जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के नजदीक ग्रामीण बैंक के पास की। जैसा कि आप यहाँ एक विजुअल्स देख रहे हैं, जहां हम आपको बता रहे हैं कि ये संपूर्ण आरोग्य केंद्र के नाम से एक संस्थान चलाया जा रहा था, जहां पर ड्रग्स माफियाओं के द्वारा जो है ड्रग्स का काला कारोबार यानी नकली दवा बनाने का काला कारोबार किया जा रहा था। ये जो भी दवा आप देख रहे हैं ये सारे नकली दवा हैं, और इन नकली दवाओं का इस्तेमाल हमारे आपके रोजमर्रा के जिंदगी में ये किस तरह से लोग जो है इसको पेश कर रहे थे, इसे जानकर आप हैरतअंगेज हो जाएंगे। ये जो दवा आप देख रहे हैं ये सारी दवाएं जो हैं अवैध रूप से बनाया जा रहा है, जिसका कोई माई बाप नहीं है, जिसका कोई लाइसेंस नहीं है। ये जो आप टैबलेट देख रहे हैं ये टैबलेट जो है मूल रूप से ये जो टैबलेट है ये किसी इंडस्ट्री में बनता है, जिसे हम खाते हैं और खाने के बाद हम स्वस्थ होते हैं। लेकिन इस टैबलेट को मोतिहारी के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के ग्रामीण बैंक के नजदीक में संपूर्ण आरोग्य केंद्र में बनाया जा रहा है। और ये जो टैबलेट है और इस तरह के तमाम जो दवाएं हैं जिसे आप बनते हुए देख करके हैरतअंगेज हो जाएंगे कि और वहां बहुत बड़ा कारोबार जो है शराब और वहां जो बहुत बड़ा कारोबार है ये ड्रग्स माफियाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। ये तमाम तरह की दवाएं जो है जिसका इस्तेमाल जो है हम और आप प्रतिदिन करते हैं, हॉस्पिटल में इनका सप्लाई होता है। ये वही दवा है जिसे हम खाने के बाद स्वस्थ महसूस करते हैं, हमें रिलीफ होता है। लेकिन ये जो वास्तव में दवा है ये आपके मौत का कारण बन रहा है। ये मौत का कारण इसलिए बन रहा है क्योंकि इसका निर्माण अवैध रूप से हो रहा है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं ये जो आपको डस्ट दिखाई दे रहा है, ये जो पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, ये डस्ट पार्टिकल जो है ये कुछ और नहीं, ये सत्तू है जिसे हम और आप रोज जो है सुबह सेवन करते हैं और इसे हम खाते हैं। और यही सत्तू है जिसका जो है दवा का टैबलेट बना करके, और ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये पोस्टर्स जो देख रहे हैं ये विदेशी कंपनी के दवा का रैपर है। इसे आप जरा गौर से देखिए, ये जो इकोनॉक्स क्यों करके जो ये दवा का पोस्टर आपको दिख रहा है ये विदेशी कंपनी के दवा का रैपर है, जिसे मोतिहारी में यूज किया जा रहा है दवा बनाने में। वो नकली दवा जिसे हम और आप खाने के बाद पता नहीं स्वस्थ रहेंगे या परम गति को प्राप्त कर जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसका गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे अवैध रूप से दवा का निर्माण हो रहा है। ड्रग इंस्पेक्टर दयानंद प्रसाद के द्वारा कल छापेमारी किया गया। छापेमारी में जो है लगातार जो जिस तरह से उनके द्वारा छापेमारी की जा रही है, छापेमारी में विदेशी कंपनी का रैपर, खाली बोतल, टेबलेट और ये गुड़ का घोल, ये सत्तू और इन सभी को मिला करके वहां पे दवा बनाया जा रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि जो साथ ही आपको हम हाँ तो कट जाएगा। साथ ही हम आपको बताते चले कि यहाँ जो है जो दवा बनाने में लोगों का उपयोग जो किया जा रहा है, खास तौर पे महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे, उनका प्रयोग करके ये दवा बनाया जा रहा है। जिस तरह से शराब माफिया भी
शराब बनाने के लिए अवैध रूप से शराब का निर्माण करते थे तो महिलाओं को, विधवा महिलाओं को, बच्चों को इन्वॉल्व करते थे। उसी तरह से ये भी एक बहुत बड़ा जो है काला कारोबार जो नफरत और जहर फैला रहा है हमारे आपके शरीर में, वो एक काला कारोबार, इसमें भी बच्ची और महिलाओं का प्रयोग किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? उनको मामूली रकम दिया जाता है, उनसे अवैध तरह का ये कारोबार कराया जाता है, काला कारोबार कराया जाता है। ये टैबलेट बनाया जाता है जो कितना जानलेवा है, जहरीला है हमारे लिए, आपके लिए। इसे खाने के बाद आप किसी कीमत पर स्वस्थ नहीं रहेंगे, इसकी गारंटी इसको नहीं है। इसको इसलिए इसकी गारंटी नहीं है क्योंकि ये किसी ना ही बिहार गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और ना ही इसे किसी तरह का लाइसेंस प्राप्त है। अवैध रूप से इसका निर्माण और इसका जो है अवैध रूप से इसका कारोबार जो है लगातार होते जा रहा है। और ये यही चंपारण में ही नहीं हो रहा है, पूर्वी चंपारण में ही नहीं हो रहा है, ये गांव में, छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे तबकों में भी इसका उपयोग हो रहा है। वहां पर भी जो है जड़ी बूटी के नाम पर दवा को बना करके हमें और आपको खिलाया जा रहा है। तो सवाल ये है कि ये फर्जी, ढोंग और ये काला कारोबार कब तक चलता रहेगा? और इसके बारे में आप तो सवाल ये है कि फर्जी काला कारोबार, ये ड्रग्स बनाने का, नकली दवा बनाने का कारोबार कब तक चलता रहेगा? ये कब तक जो है लोग हमारे मौत के सौदागर बनते जाएंगे? तो इस पर हमें और आपको गहन चिंतन करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, वास्तविक रूप से सही चीजों को जानने की जरूरत है। उसके बाद ही अगर हम आप आज के डेट में कोई मिर्च मसाला खाएं या कोई दवा खाएं, उसको पहले अच्छे से पढ़े, उसको अच्छे से समझे, उसके बाद ही हम अपने जीवन में उसका प्रयोग करें, तब जा करके कहीं ना कहीं हम सुरक्षित रह पाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो देख लीजिए हमारे मौत का सामान जो है तैयार हो रहा है और ये हमारे मौत का कारण बन सकता है। तो आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट, जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।